तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेरे दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के बारे में। मेरा जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है वो कैसा गया, क्या मेरी शिफ्ट हार्ड थी, क्या वास्तव में दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो सरल आ रहा है या कठिन आ रहा है, या आखिर कट ऑफ कितनी जा सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मेरा जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है वो लास्ट डेट की लास्ट शिफ्ट में था, यानी कि 6 तारीख को लास्ट वाली शिफ्ट में। तो जहाँ तक मैंने इस एग्ज़ाम को ऑब्ज़र्व किया है, मैं खुद दे के आया हूँ, तो मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम काफ़ी सरल आया है। कंपैरेटिवली जैसे कि अदर एग्ज़ाम्स आप देखो, कोई भी अभी जैसे कि हाल ही में सीपीओ का हुआ था, तो उसके हिसाब से काफ़ी सरल एग्ज़ाम है, जो कि 12th लेवल के हिसाब से काफ़ी आसान माना जाएगा। यहाँ तक कि हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम एक-एक करके बात करें कि हर एक पोर्शन में क्या चीज़ कठिन थी और क्या चीज़ सरल थी। तो सबसे पहले पोर्शन पे हम बात करेंगे मैथ के बारे में। जो मैथ मैंने किया है, मुझे लगा है मैथ कंपैरेटिवली काफ़ी सरल था। जितने भी क्वेश्चन थे वो काफ़ी आसान थे। हाँ, केवल एक क्वेश्चन ज़रूर आया था जो कि प्रॉफ़िट एंड लॉस का था। उस क्वेश्चन ने हम सभी जितने भी एस्पिरेंट बाहर निकले एग्ज़ाम देकर, जब हमने डिस्कस किया तो सभी ने कहा है कि उस क्वेश्चन ने हमको फँसाया है। और हाँ, वो क्वेश्चन मोस्टली जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा डीप में पढ़ा होगा तो शायद वो कर पाए होंगे। और हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे कि बहुत ज़्यादा डीप हो, था बेसिक ही, लेकिन क्या है कि एंड टाइम पर दिमाग पे क्लिक करना होता है, वो नहीं कर पा रहा था। तो दिक्कत यही हुई। तो मैथ में जो 15 क्वेश्चन थे, उनमें से 14 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, कोई दिक्कत नहीं हुई उनको हल करने में। आराम से आप वो 14 क्वेश्चन को 10 मिनट में भी सॉल्व कर सकते थे। और हाँ, मेंसुरेशन का केवल एक क्वेश्चन था जहाँ तक मुझे याद है, और मेंसुरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। एक ऐसा ही वाला क्वेश्चन था जिसने थोड़ा-सा मुझे परेशान किया। तो सवाल ऐसा था कि कोई एक जो राशि है वो एक किसी निश्चित दर पर, किसी निश्चित रेट पर 2 साल में 650 यानी 650 हो जाती है, और वही राशि सेम सेम क्या कहते हैं रेट पर 5 ईयर्स में 800 हो जाती है। तो जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो क्या था? तो इस सवाल ने मुझे थोड़ा-सा परेशान किया था। बाकी क्योंकि बेसिक ही सवाल है, ज़्यादा कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाके आप इसको सवाल को हल कर सकते हैं। मैं इसे बेसिक कैटेगरी में ही रखूँगा। हाँ, थोड़ा परेशान किया था, लेकिन बाद में इसका आंसर आ गया था। उसके बाद हम बात करते हैं रीज़निंग की। तो रीज़निंग एकदम आसान थी। जैसा कि मैंने एनालिसिस देखा था कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो मैथ के टाले जा रहे हैं। तो मेरी शिफ्ट में सिर्फ़ 1 क्वेश्चन जो रीज़निंग में था वो मैथ का था, वो काफ़ी आसान था। तो जो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे 25 में मैंने 25 किए, बिल्कुल आसान थी। उसके बाद मैं बात करूँ कंप्यूटर के बारे में, तो हाँ, कंप्यूटर थोड़ा-सा टफ था इस शिफ्ट में, जहाँ तक मुझे लगा। थोड़ा-सा लैंग्वेज बेस्ड सवाल ज़्यादा थे। थोड़ा आपको ज़्यादा गहन अध्ययन की ज़रूरत है अगर आप ऐसे सवाल को करेंगे। अगर आपने ऊपर-ऊपर से पढ़ा है तो आप ऐसे सवाल को निश्चित तौर पे गलत करेंगे। और हाँ, क्या है कि मैं थोड़ा सोच के गया था कि शायद एमएस वर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, तो एमएस वर्ड से मुझे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, जो कि एमएस एक्सेल से शायद 5 या 6 क्वेश्चन थे। और एमएस एक्सेल यानी 5-6 क्वेश्चन मेरा थोड़ा-सा कमज़ोर है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक ऐसे क्वेश्चन थे जो आते थे, जो सबको आ जाएँगे, जो एमएस वर्ड में भी है वही सेम एमएस एक्सेल में। हाँ, और एक क्या कहते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन जो थे वो फ़ॉर्मूला बेस्ड थे, जो एमएस एक्सेल में लगते हैं। कंप्यूटर की बात कहूँ तो जो 5 क्वेश्चन थे वो तो मुझे आ गए थे, लेकिन जो 2 क्वेश्चन थे वो मेरे 50-50 थी, तो उन पर मैंने सिर्फ़ गेस मारा है। मुझे नहीं पता कि हाँ, 50-50 था कि हो सकता है सही भी हो सकते हैं और हो सकता है कि नहीं भी हो सकते हैं, वो दोनों भी गलत निकल जाएँ, और हो सकता है कि वो दोनों सही भी हो जाएँ। इसके बाद मैं आता हूँ अपने जीएस वाले सेक्शन पर। तो जीएस मुझे कंपैरेटिवली काफ़ी आसान लगी। हाँ, कुछ थोड़ी मॉडरेट टू हार्ड थी, और कुछ ऐसी थी जिसमें आप शायद क्वेश्चंस को नहीं कर पाएँगे। तो जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो कम से कम जो 20 क्वेश्चन थे वो ऐसे थे जो हर व्यक्ति, अगर आपने थोड़ा भी बेसिक आपको नॉलेज है, तो हर व्यक्ति 20 क्वेश्चन तो आराम से कर ही लेगा। उसके बाद जो अगले 15-20 क्वेश्चन थे, वो ऐसे थे जिसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर से पढ़ा और आप उनको कर जाएँगे, नहीं। आपको थोड़ी बहुत अच्छी खासी थोड़ी नहीं, मैं कहूँगा अच्छी खासी नॉलेज की ज़रूरत होगी। अगर आपने थोड़ा डीप पढ़ा है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, कर सकते हैं। और उसके बाद जो बाकी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं, जो 8, 10, 5 क्वेश्चन जितने भी हैं, वो क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें शायद ही आप उनको कर पाएँगे। क्योंकि एक तो मुझसे ये पूछा गया था मेरी शिफ्ट में, पता नहीं कौन से सन का एक नोबेल पुरस्कार पूछा गया था। यार, उतना पुराना कौन याद रखेगा, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ और मैं क्या बताऊँ आपको कि मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था आरडब्ल्यूएफ पर, उसका एक जो जीएस का जो सवाल था, जो संगीत वाला था, वो डिट्टो सेम सवाल मेरी शिफ्ट में पूछा गया था, जो था कि जो सुबह वाला जो राग है, उसको किस नाम से जाना जाता है? मैंने जो
मॉक में जैसे कि मैंने बताया था, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चल के, वो सेम क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे मेरी शिफ्ट में। हाँ, जो मॉक में मुझसे पूछा गया था वो सुबह वाला पूछा गया था, और जो मेरे क्या कहते हैं एग्ज़ाम में आया है वो रात वाला है, कि रात वाले जो गीत होता है उसको क्या कहते हैं। दोस्तों, मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था, जो एग्जैक्ट डिट्टो मेरे एग्ज़ाम में पूछा गया था, वो यही है। मुझसे ये मॉक टेस्ट में जब मैं लगा रहा था, मुझसे पूछा गया था कि इसमें कौन-सा जो राग परंपरागत रूप से सुबह के समय जुड़ा हुआ है, एक शांतिपूर्ण ध्यान मनोदशा को जागृत करता है। तो इसका जो आंसर था वो राग भैरव, जो कि सुबह के समय गाया जाता है। ठीक है? तो और मुझसे जो एग्ज़ाम में सवाल जो पूछा गया था क्वेश्चन, वो था कि जो रात के समय, जो रात्रि के समय गाया जाने वाला जो गीत है शास्त्रीय संगीत में, उसको किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो था राग बागेश्वरी, जो कि मैंने ऑलरेडी फुल सॉल्यूशन में देख लिया था। इसीलिए कहते हैं कि आपको मॉक टेस्ट लगाना तो ज़रूरी है, लेकिन मॉक टेस्ट के साथ-साथ अगर आप उसका एनालिसिस नहीं करते हो, तो शायद आप बहुत बड़ी गलती करते हो। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे एनालिसिस नहीं देखा होता, इसका एनालिसिस नहीं किया होता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि जो राग बागेश्वरी है वो रात्रि में गाया जाता, और मेरा 1 नंबर जो है वो यहाँ पर छूट जाता। तो दोस्तों, मेरा यही एग्ज़ाम एनालिसिस था जहाँ तक मैंने देखा है, तो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम मुझे काफ़ी सरल लगा है। मैंने यहाँ पर, और मेरी बात करी जाए तो मैंने यहाँ पर 89 जो है अटेम्प्ट करे हैं टोटल, और उनमें से ये मान लो कि मैं जहाँ तक श्योर हूँ, मेरे 73 टू 76 के आसपास नंबर आ जाएँगे, सब माइनस मार्किंग के बाद। इसके बाद हम फाइनली अपने वर्डिक्ट पर आते हैं कि आखिर इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है। देखो, जिस हिसाब से मैंने देखा, मेरी जो शिफ्ट गई है वो काफ़ी आसान थी, तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जो कट ऑफ होने वाली, जो यूआर कट ऑफ होने वाली है, वो 73 से ऊपर तो रहने ही वाली है। आप ये मान लीजिए 73 टू 75 से ये कट ऑफ स्टार्ट होगी, और जो फाइनल कट ऑफ है वो शायद, आप ये मान लीजिए कि शायद हो सकता है 80 के आसपास भी पहुँच सकती है। तो ठीक है भाई, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि आखिर मेरा एग्ज़ाम कैसा निकलता है, क्योंकि एग्ज़ाम तो अच्छा गया है, मैं नहीं कहूँगा कि बुरा गया है, लेकिन अब देखते हैं जब आंसर की आती है तो आखिर कितने सवाल गलत होते हैं, कितने बनते हैं नंबर। क्योंकि जहाँ तक मैं अपना लेके चल रहा हूँ, तो वो 73 टू 76 के आसपास मेरे जो रॉ मार्क्स हो सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरा दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम का जो एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।